मखसूस असरात इतने नाकाबिले यकीन हैं कि कोई भी अक्लमंद कभी यकीन नहीं करेगा कि ऐसा हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में होने वाले तमाम वाकयात को फिल्म में कैद किया गया है। यहाँ 15 ऐसे वाकयात हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते अगर फिल्माया ना गया होता। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन वाकयात को देखने से पहले अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। तो शुरू करते हैं नंबर 15 से। लो फ्लाइंग प्लेन यानी कम उड़ता हुआ त्यारा। जनवरी 2019 नेशविल के रहायशी एक फौजी त्यारे को जमीन के इंतहाई करीब से उड़ाते हुए देखकर दंग रह गए। इतना कि ये इमारतों की चोटियों से निकलकर मेरे दफ्तर की खिड़कियों से गुजरता हुआ दिखाई दिया। ये आधे घंटे तक चक्कर लगाता रहा और इस दौरान हैरानकुन गवाहों ने घबराहट में मुकामी हकाम को सैकड़ों काले की कि क्या हो रहा है। बाद में मालूम हुआ कि ये सब नए गवर्नर के इफ्तिताह के मौके पर फ्लाई ओवर की तैयारी के लिए तरबियती मशक का हिस्सा था। ताहम बज़ाहिर लापरवाह प्रवास के रास्ते में किसी भी वार्निंग के बगैर लोग खुश नहीं हुए, लेकिन फिर भी पायलट के ऐन मुताबिक कंट्रोल को देखकर नाकाबिले यकीन थे। इसने बज़ाहिर ये किया कि ये जेट त्यारे कितने चालाक हैं। बदकिस्मती से आखिर में मौसम की खराबी की वजह से असल जश्न की परवाज मंसूख कर दी गई, इसलिए ये रिहर्सल और इसकी वजह से पैदा होने वाला खौफ सब बेकार खबरें थी। नंबर 14, सिंक होल ओपनिंग इन अ रोड। एक सड़क में सिंक होल का खुलना। जमीनी सतह मुस्तहकम नजर आ सकती है, लेकिन चीजें बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ खित्तों में पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की चट्टानों तहों को खत्म कर रहा है। ये आम तौर पर दूर दराज के इलाकों में होता है, फिर भी बाज़ औक़ात ये तामीर शुदा इलाके के वस्त में बगैर वार्निंग के हो सकता है। रूस का ये क्लिप जाहिर करता है कि ये वाकयात कितने शदीद हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर ट्रैमिक रोड पर गाड़ी चलाते वक्त सिंक होल के खतरात के बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे। अचानक कंसंट्रेट मिक्सर के नीचे जमीन खुल जाती है और इसे तकरीबन निगल जाती है। मुकम्मल हकाम का कहना है कि ये एक छोटे से सुराख का नतीजा था। अगर ये ज्यादा अहम होते तो नताइज मजीद तबाहकुन हो सकते थे। नंबर 13, लाइटनिंग वर्सेस अ ट्री। आसमानी बिजली का मुकाबला एक दरख्त। आपने ये कहावत सुनी होगी कि बिजली कभी दोबारा नहीं टकरा, लेकिन ज्यादातर मामलात में इसे एक बार जरूर गिरना चाहिए ताकि बेशुमार नुकसान हो। ये रेडियो ब्राइसन लेक लॉज एंड क्यूबिक कनाडा में रिकॉर्ड की गई, जहां आने वाले तूफान की वजह से मेहमानों को अंदर ही रहने का मशवरा दिया गया था। उन्होंने एक कैमरा लगाया था ताकि इससे गुजरने का रिकॉर्ड बनाया जा सके, लेकिन कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये आगे क्या होगा। अचानक आसमानी बिजली सेहन में दीवारों के दरख्त पर टकरा जाती है और लकड़ियों के टुकड़े भेजे जाते हैं और दरख्त का साइबान इमारतों में से एक के ऊपर जा गिरता है और जिससे छत को नुकसान भी पहुंचता है। खुशकिस्मती से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये मुख्तलिफ हो सकता था अगर वो अपने कमरों की हिफाजत में ना छुपे होते। नंबर 12, सर्फिंग विद अ शार्क। शार्क के साथ एक सफर। इसकी वजह ये है कि सर्फिंग दुनिया भर में इतना मकबूल खेल है। आपके बालों में हवा के झोंकों को महसूस करने जैसा कुछ नहीं है जब आप एक बड़ी लहर बनाते हैं जो टूटना शुरू हो जाती है। फिर भी कभी कभी ये किसी भी सर्फर की ख्वाहिश से कहीं ज्यादा शदीद हो सकता है। 2015 में सर्फ लीग चैंपियनशिप के दौरान प्रो सर्फर माइक फैनिंग जनूबी अफ्रीका में जैफर खलीज के पानी में था। जब इसने अपने तख्त पर कोई चीज खींची हुई महसूस की तो जल्द ही ये जाहिर हो गया कि शार्क इस पर हमला कर रही है। इसकी बका की जिबलतें अंदर आ गई। आप देख सकते हैं कि शार्क के पंख और दुम को पानी में फड़फड़ाते हुए वो इससे लड़ रहा था। जब इसे मौका मिला तो इसने रेस के अहलकारों की तरफ तैरना शुरू कर दिया जो इसे बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 2 साल बाद वो इसी इवेंट में मुकाबला कर रहे थे और उनके साथ दोबारा वही हुआ और इस दूसरे तजुर्बे के बाद इन्होंने बिलाखिर फैसला किया कि अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। नंबर 11, मेकअप ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ज़लज़ले के दौरान मेकअप ट्यूटोरियल ऑनलाइन मवाद की मकबूल तरीन अक़साम में से एक बन चुके हैं और जब आपको लगता है कि आपने इन वीडियो से वो सब कुछ देखा है जो आप कर सकते हैं, स्टोर में हमेशा हैरत का इंतजार रहता है। अली जे का ये एक 8 जुलाई 2019 को रिकॉर्ड किया गया था जो कि इनके इल्म में नहीं था और वो उस वक्त लाइव फिल्म करने वाली थी जब साल का सबसे ताकतवर ज़लज़ला आया। ये किसी दूसरे की तरह शुरू होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो हायर लिपस्टिक लगाना शुरू करती हैं।
कमरा किसी को जोर से हिलाने लगता है। मुतवक्के तौर पर इसकी दरख्वास्त इवेंट के दौरान मंसूबाबंदी के लिए बिल्कुल नहीं जाती और आप इसके चेहरे पर दहशत को देख सकते हैं और ये वाज़ेह होता है कि क्या हो रहा है। खुशकिस्मती से ज़ल्ज़ला चंद सेकंड में खत्म हो गया और वह बिल्कुल महफूज है, लेकिन इसके होने का इम्कानात इतने दूर हैं कि अगर कैमरा खराब ना होता तो आप इस पर कभी यकीन नहीं करते। नंबर 10, मल्टीप्लाइंग फाइटर जेट। रियान मेलविल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पायलट हैं जो जेट तैयारों को अपनी हदूद में धकेलने के आदी हैं। वो अक्सर तमाशाओं के लिए एक ऑटोमेटिक डिस्प्ले करता है और 2017 में इसे गोल्ड कोस्ट 600 के हमायती हजूम के सामने एक सनसनीखेज शो करने के लिए लाया गया था। ये एक सालाना कार रेस है जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में एक टेम्परेरी स्ट्रीट सर्किट के गिर्द एक रास्ते की पैरवी करती है। फिर भी कार के जरिए कोर्स पर जाने के बजाय इसने हॉप 127 में किया। कॉकपिट वीडियो में दिखाया गया है कि जेट को साहिल के साथ और इमारतों के करीब मोड़ते हुए दिखाया गया है, जिसमें जहाज के अमले के दौरान के लिए एक पुरजोश सवारी रहा होगा। इन्हें इतना नीचे और तामीर शुदा इलाके के करीब उड़ते देखना पागलपन की बात है और दुनिया में कहीं भी किसी को ऐसा करने की कोशिश करते हुए देखना बहुत कम है। नंबर 9, बुर्ज खलीफा बेस जंप। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो जमीन में 2717 फीट की बुलंदी पर है, लेकिन इसे थामने से मुतमिन नहीं है। इस रिकॉर्ड में मालिकान बाकायदगी से शानदार वाकयात पेश करते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर कोई 2014 में क्या कर रहा था। इसे लोकल स्काई ड्राइविंग एसोसिएशन के साथ मिलकर एक इंतहाई जीत की नई सतह पर ले गया। उन्होंने ऊपर से छलांग लगाने के लिए 2 बेस जंपर्स का बंदोबस्त किया। इनके पीछे सहराई शहर के पस मंजर के साथ इन्हें अपने विंग सूट में जमीन की तरफ उड़ते हुए देखना नाकाबिले यकीन है। उन्होंने इस बड़ी इमारत का चक्कर लगाया जिसके बाद सुर्ख धुआं उठ रहा था। इस अमल में हैरत की बात नहीं, उन्होंने अब तक की सबसे ऊंची बेस जंप का आलमी रिकॉर्ड कायम किया और साथ ही वो जमीन पर सबसे ज्यादा बहादुर या सबसे ज्यादा पागल अफराद होने के तनाज़े में भी शामिल हैं। इस बात पर मुनहसर है क्या आप इसे इस वाक़े के बारे में किस तरह देखते हैं। जंपर्स ने कहा कि लोग अक्सर बेस जंपर को पागल समझते हैं। नंबर 8, हेलीकॉप्टर स्टंट। बो 105 एक जर्मन एंटी टैंक हेलीकॉप्टर था जिसे पहली बार 1970 में सर्विस में लाया गया था। दुश्मन के तोपखाने से मुकाबला करने के लिए दरकार एरोबैटिक मैनूवर के लिए डिजाइन को मिसाली बना दिया गया। ये एक हेलीकॉप्टर का पहला डिजाइन था जिसमें हक्के जुड़वा इंजन थे और ये इन अवलीन में से एक था जिसमें बगैर किसी रुकावट के रूटर सिस्टम था। ये एक रिस्पॉन्सिव कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ पायलटों को गैर मामूली दुरुस्तगी के साथ हरकत करने की इजाजत देता है। जब ये नातजुर्बाकार और बेखौफ हाथ होता है तो देखकर खुशी होती है कि चार्ली जिमरमैन इन हेलीकॉप्टर्स में से एक में अपने दीवाना वार स्टेट के लिए मशहूर हैं। आप कभी भी यकीन नहीं करेंगे कि वो खुद देखे बगैर कुछ हरकतें करता है। वो उल्टी लूप यानी इन्वर्टेड लूप्स अंजाम देता है, इंतहाई कम ऊंची उड़ान पर उड़ता है और दरख्तों और दीगर रुकावटों के इर्द गिर्द नफासत से ड्रास्ट करता है। गोया हेलीकॉप्टर के कंट्रोल खुद को तोसीह हैं। ये इतनी महारत और दुरुस्तगी लेता है, फिर भी बहुत कम लोग हैं जिनमें ऐसा करने की सलाहियत या एतमाद है। नंबर 7, एंटरस रॉकेट एक्सप्लोयर। अगरचे दुनिया भर में खलाई एजेंसियां 1950 की दहाई से खला में रॉकेट भेज रही हैं, लेकिन अब भी ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप अपने लिए लंच का मुशाहिदा कर रहे हैं और वो हर बड़े हजूम को अपनी तरफ खींचते हैं। जब मैं एंटरस रॉकेट के 5वें महीने में हूँ तो कभी कभार चीजें सिर्फ जुज़वी तौर पर मंसूबाबंदी के लिए की जाती हैं। 28 अक्टूबर 2014 को चीजें तबाहकुन हद तक गलत हो गई। बगैर हमले के गाड़ी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन को सप्लाई पहुंचाने के लिए वॉल्प्स आइलैंड वर्जीनिया के लॉन्च पैड से एक शेड्यूल लॉन्च करती थी और शुरू में ऐसा लगता था लॉन्च टेक ऑफ के फौरन बाद किसी रुकावट के लिए चली गई। ताहम पहले मरले के प्रोपल्शन सिस्टम में नाकामी हुई और रॉकेट जमीन पर गिरने लगा, जिसके नतीजे में होने वाले धमाके के झटके 20 मील दूर तक महसूस किए गए। आग रात भर भड़कती रही और आखिरकार अगले दिन बुझ गई। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम लाखों डॉलर मालियत का पेलोड तबाह हो गया। नंबर 6, वॉकिंग थ्रू न्यूयॉर्क सिटी। मसरूफ शहरों से गुजरने वाली सड़कें अमूमन गाड़ियों से इतनी भरी होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उम्रें लग जाती हैं। अगर आप मोटरसाइकिल पर हैं और किस्मत आपके साथ चलती है तो ये मुख्तलिफ हो सकता है। इस वीडियो में दिखाया गया है एक बाइकर कुछ मुकम्मल तौर पर लापरवाही करता है और एक ऐसी चीज जिसे आप खुद करने पर गौर नहीं करेंगे, लेकिन ये न्यूयॉर्क का एक ऐसा मंजर है जिसका तजुर्बा बहुत कम लोगों को होगा। मैनहट्टन से शुरू होकर वो सड़कों से होते हुए ब्रुकलिन की तरफ दौड़ता है और अपनी रफ्तार को कम नहीं करता, सिवाय इसके जब सड़कों पर इतनी भीड़ हो जाए
कि वहाँ से गुजरना नामुमकिन हो। वो पैदल चलने वालों, दूसरी गाड़ियों और परिंदों के झुंड को घुमाता और बुनता है। क्रीप की यादों की तादाद पागल है। हर बार ऐसा लगता है कि जगह बंद हो रही है। वो किसी न किसी तरह से रास्ता तलाश करने का इंतजाम करता है। ज्यादातर 16 मिनट के सफर में वो थ्रोटल पर नहीं रुकता। मौजूदा तौर पर वो बगैर किसी वक्फे के गुजरने के लिए काम करता है। आपको हैरान कर देता है कि आम लोग ऐसा करने की कोशिश कैसे करते हैं। नंबर 5, क्रिकेट बॉल हिट्स अ फ्लाइंग फॉग। क्रिकेट की गेंद उड़ती हुई लोमड़ी से टकराती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं, क्रिकेट दुनिया के मकबूल तरीन खेलों में से एक है और अहम मुकाबलों में 10,000 ऑफ स्पेक्टर्स दूसरे हाई प्रोफाइल मुकाबलों की तरह होंगे। टीवी के नाजरीन की एक बड़ी तादाद भी है और ब्रॉडकास्टर नाजरीन को बेहतरीन जाविया फराहम करने के लिए टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन किनारे पर रहने की कोशिश करते हैं और वो मुमकिन तौर पर हर कोशिश कर सकते हैं। हालिया बरसों में इसमें एक स्पाइडर कैम सिस्टम शामिल है जो ऑस्ट्रेलिया में मोटराइज्ड विंचेस की एक सीरीज के साथ खेल के मैदान पर एक कैमरे का मुअत्तल करता है। इसे प्यार से फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और जबकि ये आम तौर पर इस गेम के अंदर से बिल्कुल हटकर है जिसे 2018 में फिल्माया गया था, ये एक्शन का मरकज बन गया। गाबा ऑस्ट्रेलिया के सबसे वसी क्रिकेट ग्राउंड में से एक है और ये भारत के खिलाफ एक T20 मैच की मेजबानी कर रहा था। ग्रीन मैक्सवेल अगली गेंद की तैयारी में स्टैम्प पर थे और वो इसे इतनी ताकत के साथ मारने में कामयाब हो गए कि जब वो बॉलिंग कर रहा था तो इसकी सिमत में इसका कंट्रोल खत्म हो गया। इसने आसमान की तरफ स्टेडियम के कैमरों को गेंद और इसकी रफ्तार पर फोकस करने की कोशिश की, फिर भी अचानक आसमान से गायब हो गया। नंबर 4, डैम कोलैप्स। दुनिया भर में मुख्तलिफ डैम वजूहात की बुनियाद पर बनाए जाते हैं और आमतौर पर पानी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ में तामीराती कामों का फजला होता है। ब्राजील का ब्रूमाडिनो टिलिंग डैम मुल्क मुतअद्दिद में से एक था जो लोहे की कान के करीब था और कीमती धात को इसमें मौजूद बेकार मवाद से अलग करने के अमल से ज़मीनी मसनूआत को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल होता था। 25 जनवरी 2019 को ब्रूमाडिनो डैम गिर गया और इसके नतीजे में कचरा और मलबे का बहाव दोपहर के फौरन बाद तबाहकुन था। साख्ती सालमियत नाकाम हो गए। 423 मिलियन क्यूबिक फीट मवाद को रोकने के लिए कुछ नहीं था। ये सीधा कान के करीबी दफातर में बह गया और लातादाद घरों, खेतों और दीगर इमारतों के रहायशी को वक्त पर रास्ते से हटने का मौका नहीं मिला। अफसोसनाक तौर पर इस साहने में 270 अफराद हलाक भी हुए। इंसानी जानों का नुकसान हुआ और माहौलियाती असरात में बहुत ज्यादा। पूरा खिता केमिकल से ढका हुआ था जिससे मिट्टी को आलूदा किया और सैकड़ों मील दरिया के नेटवर्क को आलूदा। इस लम्हे को देखना हैरान कुन है कि गाड़ा छोड़ा गया है और उम्मीद है कि इसके बाद इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं कि दोबारा कभी कुछ ना हो। नंबर 3, आइसबर्ग कैल्वे। अगर आप बर्फ के चादर के पहलू को देखने में काफी वक्त सर्फ करते हैं तो आपने 2008 में एक आइसबर्ग के समंदर में बिछड़ते हुए नाकाबिले यकीन नजारे का मुशाहिदा किया कि जब ग्रीनलैंड के इफ्तदादा इलाके में 2 कैमरों ने फिल्म में रिकॉर्ड किए जाने वाले अब तक सबसे बड़े जानवर के बच्चे का वाकया कैद किया। ये ग्लेशियर पर इल्यूमियन के किनारे पर हवा जो ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द बनने वाले 10% आइसबर्ग पैदा करने का जिम्मेदार है। सिर्फ ग्लेशियर से अंदाजा लगाया गया है कि सालाना 35 बिलियन टन से ज्यादा बर्फ समंदर में छोड़ी जाती है। ये निस्बतन तेजी से हरकत करने वाले ग्लेशियर जो रोजाना 150 फीट तक की रफ्तार तक पहुंचता है। लेकिन इस दिन जो हुआ वो इतने फाल खित्ते के लिए भी गैर मामूली था। उन्होंने अभी सामान तरतीब ही दिया था जब ग्लेशियर के किनारे का कुछ हिस्सा गिरना शुरू हुआ। चीजें सिर्फ उस वक्त बढ़ती गई जब ज़लज़ले के झटके बर्फ के ऊपर से ज्यादा गूंज रहे थे। बर्फ के बड़े टुकड़े टूटकर पानी में गिरने लगे जिसकी वजह से बड़ी लहरें उठने लगी। वीडियो में जो कुछ हुआ इसका साइज तस्वीर करना मुश्किल है, फिर भी इसे तनाजर में रखते हुए इस इवेंट के दौरान बर्फ की कुल मिकदार जो मैनहट्टन जजीरे के निचले हिस्से के साइज के बराबर थी, फिर भी शहर की बुलंद तरीन फलकबोस इमारतों में से कई गुना बुलंद ऊंचाई पर इन बर्फ की साख्तों की शानदार और ताकत को वाज़ेह तौर पर देखना और जाहिर करना जिंदगी में एक बार देखने वाली चीज। नंबर 2, शेर ने वाइल्ड बीस्ट को बचाया। शेरों को अफ्रीकी सवाना के गालिब शिकारी के तौर पर जाना जाता, लेकिन वो हमेशा इतने बेरहम शिकार या मरकूज नहीं होते। बाज़ औक़ात वो दूसरे जानवरों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, खास तौर पर अगर इसका मतलब यह है कि वो दूसरों को खाने से महरूम कर सकते। इन्हें एक दिन खुद भरोसा करने की जरूरत पड़ सकती है और इस फुटेज में एक नौजवान वाइल्ड बीस्ट को दिखाया गया है जो अपने खानदान से अलग हो गया है और हाइनास एक और ग्रुप मारने के लिए बढ़ना शुरू हो गया है। घबराता हुआ जानवर हलकों में इधर उधर भागना शुरू कर देता, ना जाने क्या करना है और हाइना करीब आते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब जंगली भीस ने अभी तक इसमें कुछ लड़ाई लड़ी है इसलिए इनकी कोशिश से बचने के लिए वो देर से पीछा करते हैं।
ताहम ये जानते हुए कि जंगली बीस्ट जल्द ही थक जाएगा और वो अपना खाना बिल्कुल इसी तरह हासिल करेंगे जैसा कि आपको लगता है कि शिकार के लिए कोई उम्मीद नहीं है कि इतने में एक शेर नमूदार होता है और बचाने के लिए आता है। हाइना इंतजार करने और देखने के लिए रुक गए हैं कि क्या होने वाला है। फिर भी शेर कमजोर परिंदों पर हमला करने के बजाय इनके लिए जाता है। इसकी बजाय ये फर्श पर घूमता है और मुकम्मल तौर पर सीसा प्लाई हवाई हीना पर हावी हो जाता है, जिसके पास पीछे हटने और एक मुख्तलिफ शिकार का पता लगाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। अगरचे ये काफी हैरत अंगेज नहीं था तो अगला लम्हा वाकई नाकाबिले यकीन है। बाद में जब शेर साए में आराम कर रहा होता है तो जंगली बीस्ट इसके खिलाफ लड़खड़ाता हुआ नजर आता है और इस पर हमला करने की बजाय जैसा कि आपकी तवक्को हो शेर वहां से उस तरह बैठ जाता है जैसे इसका कोई छोटा जानवर। नंबर 1, टाइट्रोप कंपटीशन। सर्कस या स्टेज शो में टाइट्रोप वॉकिंग को अक्सर तफरीह की एक शक्ल के तौर पर देखा जाता, लेकिन चाइना में बाकायदा मुकाबले पर प्रैक्टिशनर्स को अपनी सलाहियत दिखाने की इजाजत देता है। हनान सूबे में तकरीबन 3000 फीट लंबी तार झील से 100 फुट ऊपर पानी के साथ लटक गई है। हर मद्दे मुकाबल की मदद के लिए कोई हिफाजती जान नहीं है और न ही रहनुमा स्याह है। इसके बजाय वो मुकम्मल तौर पर अपने मुस्तहिकम पैरों पर भरोसा करते हैं और वो मुकाबले के तवाज़ुन वाले कुतब हिस्से में इनको देखने के लिए वक्त देना शामिल करते हैं कि चलने के बजाय कौन सबसे तेज रफ्तार से गुजर रहा है। इनमें से कुछ अमली तौर पर पूरी लंबाई को इतनी रफ्तार से चलाने में कामयाब रहे हैं कि जिसका खास तौर पर मतलब ये था कि कुछ लोग गिर गए और जिस तरह उन्होंने गलतियों को संभाला तो वो तकरीब के मजे का हिस्सा था। एक मखसूस मुकाबले के पहले हरीफों में से एक तार के दोनों तरफ टांग के साथ उतरने में कामयाब हुआ और वापस खड़ा होकर चैलेंज को पूरा कर सका, लेकिन सिर्फ कुछ ही खुशकिस्मत थे। बहुत से लोग सेहतयाब होने का कोई इम्कान नहीं रखते हुए गिर गए, अगरचे वो इतनी बुलंदी से पानी में गिर रहे थे जो सतह के साथ एक तकलीफ दे टकराव था। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में।